हरियाणा के नूह जिले में विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा के दौरान भड़की हिंसा में सैकड़ों लोग घायल हैं। कुछ मौतों की भी खबरें हैं, जिनमें 2 होमगार्ड के जवान शामिल हैं। हिंसा की यह आग अब गुरुग्राम के सोहना और फरीदाबाद समेत कई इलाकों में पहुंच गई है। नूह के अलावा फरीदाबाद और पलवल में भी धारा 144 लागू है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मीटिंग दर मीटिंग कर रहे हैं। पुलिस अब तक 11 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। 200 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया गया है। लेकिन ये बवाल भड़का क्यों? दरअसल विश्व हिंदू परिषद पिछले कुछ सालों से मेवात में ब्रजमंडल यात्रा निकालती है, जिसमें 20,000 लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही थी। इसी यात्रा में शामिल होने का ऐलान किया था मोनू मानेसर ने। खुद को गौरक्षक बताने वाला मोनू मानेसर राजस्थान के भरतपुर में हुए नासिर और जुनैद हत्याकांड में आरोपी है और राजस्थान पुलिस के मुताबिक फरार है। कहा जा रहा है कि मोनू के फेसबुक पोस्ट से ही इस बवाल की शुरुआत हुई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि अगर मोनू इस यात्रा में शामिल होगा तो वो विरोध करेंगे। हालांकि मोनू इस यात्रा में शामिल नहीं हुआ, लेकिन यात्रा 1 किलोमीटर ही आगे बढ़ी थी कि नूह के खेड़ला गांव में भीड़ ने पथराव और आगजनी शुरू कर दी। इसके बाद क्या हुआ, ये ब्यौरा आप सुन ही चुके हैं। लेकिन इस घटना पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव की प्रतिक्रिया की चर्चा हो रही है। सांसद जी ने नूह यानी मेवात को मिनी पाकिस्तान तक बता दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीति के चलते मेवात और नूह का इलाका मिनी पाकिस्तान जैसा हो गया है। देश की आजादी के बाद से ही इन इलाकों में जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने राजनीति की और एक समुदाय को शह दी, उसके चलते इस तरीके के हालात बने हुए हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि वो दंगाइयों को कुचल दे। तो क्या वाकई मेवात में मिनी पाकिस्तान जैसे हालात हो गए हैं? आइए इसकी भी पड़ताल कर लेते हैं। हरियाणा के इकलौते मुस्लिम बहुल इलाके नूह, जिसे मेवात के नाम से भी जाना जाता रहा है, इसका इतिहास दिलचस्प है, जिसे जानना मेवात में रह रहकर भड़क रहे संघर्ष को समझने के लिए जरूरी। दरअसल मेवात राज्य की सीमा में नहीं बंधा है। हरियाणा का नूह भी पहले मेवात ही कहलाता था। नूह हरियाणा का एकमात्र मुस्लिम बहुल जिला है। यहाँ लगभग 80% मुस्लिम आबादी रहती है। मेव या मेओस एक मुस्लिम समुदाय है जो मेवात और उसके आसपास पाया जाता है, जिसमें हरियाणा का नूह जिला, राजस्थान के अलवर और भरतपुर जैसे इलाके शामिल हैं। मेव मुस्लिमों के बारे में कहा जाता है कि ये हिंदू राजपूतों के इस्लाम अपनाने के बाद बनी कौम है। मेव इस्लाम को तो मानते हैं, लेकिन हिंदुओं में चलने वाली गोत्र व्यवस्था को गहराई से मानते हैं। शादी विवाह भी गोत्र के आधार पर ही करते हैं। जाटों की खाप संस्था की तरह मेव मुस्लिमों में पाल नाम का संगठन है। कुछ समय पहले तक मेव सभी हिंदू त्योहार भी मनाते थे। मेव मुस्लिम महिलाएं भी कभी बुर्के में नजर नहीं आती थी। मेवात में कुछ मुस्लिम देशों, खासकर सऊदी अरब से पेट्रो डॉलर की घुसपैठ के कारण मस्जिदों और मदरसों की बाढ़ आ गई। तबलीग जमात का मेवात में जबरदस्त प्रभाव है। तबलीग जमात महिलाओं की शिक्षा को जरूरी नहीं मानता। आश्चर्य नहीं कि मेवात में महिलाओं की साक्षरता दर महज 36% है। अपराध और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का शिकार मेवात का इलाका पिछले कुछ सालों में होता रहा है। जिस मेवात में बंटवारे के वक्त भी हिंसा नहीं भड़की, जो बाबरी मस्जिद विध्वंस के वक्त भी शांत रहा, वहां हो रहा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे कमाल का संयोग है कि नूह में भड़की हिंसा के लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने बयान जारी कर इसे पुलिस और प्रशासन और इंटेलिजेंस की नाकामी बताया है। वहीं नूह से कांग्रेस के विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद ने भी इसे प्रशासन और पुलिस की ही नाकामी बताया है। मेवात में ये सांप्रदायिक हिंसा की पहली घटना नहीं है। 8 जून 2014 को मेवात में हुआ एक्सीडेंट का केस भी सांप्रदायिक दंगे में तब्दील हो गया था। फिलहाल नूह जिले में भड़की हिंसा के लिए मोनू मानेसर के वीडियो को जरूर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन जिन हाथों ने यात्रा पर पत्थर फेंके या जिन्होंने आगजनी की, वो भी कम जिम्मेदार नहीं है। मेवात में फिलहाल इंटरनेट बंद है, लेकिन जब भी आप ये वीडियो देख पाएंगे, अपने गौरवशाली इतिहास को याद करिएगा, जब बाबर के सामने हसन खान मेवाती ने राणा सांगा का साथ देना चुना था। भले ही इसकी कीमत उन्हें जान देकर चुकानी पड़ी। पढ़िएगा हसन मेवाती के बारे में। इंटरनेट जानकारियों के लिए है, अफवाहों के लिए नहीं। उम्मीद है मेवात जल्द ही अपने असली स्वरूप में लौट आएगा, जो सांप्रदायिक सद्भाव की निशानी है, मिनी पाकिस्तान की नहीं। इस तरह की तमाम वीडियोस, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें। 5 बिलियन हो चुके हैं हमारे टाइम्स नाउ नवभारत परिवार के साथ। धन्यवाद।
नवभारत परिवार YouTube पर 5 मिलियन के पार। देश का सबसे तेजी से बढ़ता हिंदी न्यूज चैनल जो शीश महल से लेकर सीमा हैदर तक बना दर्शकों की पहली पसंद। जिसे देखता है नया भारत, वो है हमारा। टाइम्स नाउ नवभारत।